क्या आपको पता है कि क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिटनेस का राज? लगभग 75 साल की उम्र में भी वे एक जवान आदमी की तरह चुस्त और तंदुरुस्त हैं। हर रोज 12-14 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, बिना थके। दिन में आराम नहीं करते। उनका खान पान उन्हें हमेशा फ्रेश रखता है। नियमित रूप से योगा करने के अलावा वही सब खाते हैं जो न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। इन्हीं में से एक है मखाना। प्रधानमंत्री नियमित रूप से मखाना खाते हैं, लगभग रोज। मखाना के गुणों से वे इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना और उनके लिए बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में जरूरी कदम उठाया है। इस साल के बजट में एक मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा तक कर दी गई है। आज हम मखाना के उन्हीं गुणों पर बात करेंगे जिनसे पीएम मोदी बहुत प्रभावित हैं। लेकिन पहले सुनते हैं कि पीएम मोदी ने एक सार्वजनिक सभा में मखाना के बारे में क्या कहा। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। इसलिए इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। ये मखाना बोर्ड मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग ऐसे हर पहलू में बिहार के मेरे किसानों की मदद करेगा। और अब जानते हैं मखाना के गुण। मखाना लोटस सीड्स का परिष्कृत रूप है जिसे फॉक्स नट भी कहा जाता है। यह सुपरफूड की श्रेणी में आता है। मखाना में मैग्नीशियम ज्यादा और सोडियम कम होने से यह ब्लड प्रेशर रेगुलेट कर हार्ट हेल्थ इंप्रूव करता है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रिवेंट कर हृदय रोग के रिस्क को कम करता है। एक स्टडी से पता चला है कि मखाना में कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होते हैं जो हार्ट फंक्शंस को इंप्रूव कर हार्ट अटैक के रिस्क को कम करते हैं। मखाना डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद कर किडनी हेल्थ इंप्रूव करता है। इसे नियमित खाने से प्रॉपर यूरिन फ्लो होती है और किडनी स्टोन बनने से रोकता है क्योंकि इसमें हाई पोटेशियम कंटेंट होते हैं। मखाना कैल्शियम का अच्छा सोर्स होता है जो हड्डियों को मजबूती देने के साथ ऑस्टियोपोरोसिस से भी बचाता है। उम्र दराज लोगों के लिए ये ज्यादा लाभदायक है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले मखाना डायबिटीज पेशेंट के लिए बेस्ट स्नैक होता है। ये ब्लड शुगर स्पाइक कंट्रोल करने के साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ाता है। ये टाइप 2 डायबिटिक रिस्क को कम करता है। न्यूरोप्रोटेक्टिव तत्वों से भरपूर मखाना दिमाग के फंक्शंस को इंप्रूव कर मेंटल स्ट्रेस कम करता है जिससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। लो कैलोरी और हाई फाइबर से युक्त मखाना वेट मैनेजमेंट में बड़ा सहायक होता है। इसका फाइबर आपको लंबे समय तक तृप्त रखता है जिससे अनावश्यक क्रेविंग नहीं होती। और आप बात करते हैं जानी मानी डाइटिशियन और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मिस दिव्या प्रकाश से। जैसा कि अभी अभी हमने आपको सुनाया प्रधानमंत्री का बयान कि वो साल में 300 दिन मखाना खाते हैं और मखाना उन्हें पसंद है। क्योंकि आप मखाना बेल्ट से हैं तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि मखाना खाने का प्रधानमंत्री को फायदा मिल रहा है। ये हम सब देखते हैं जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से वो चुस्त हैं, फुर्तीले हैं। तो क्या मखाना का भी असर है उन पर, आपको लगता है? ज़रूर। मैं तो ये वीडियो देखी और मैंने बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया और मैंने थोड़ा सा खुद से स्माइल किया क्योंकि मैं भी रोज़ मखाना खाती हूँ। और एक तरह से ये सुपर फूड है और प्रधानमंत्री का ये जो निर्णय है मखाना बेल्ट के लिए, उसकी प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और उसके एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए जो उन्होंने एक बोर्ड किया है, ये काफ़ी प्रशंसनीय है। ये बिहार के लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है। मखाना एक तरह से सुपर फूड है, इसमें इतने बेनिफिट हैं
जैसे जैसे लोग समझते जा रहे हैं, मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मखाना जैसे, और जब भी आप इसके प्रोडक्शन को देखो, मैंने गांव में जाकर जब इसके प्रोडक्शन को देखा है, लोग बोलते हैं काफ़ी महंगा है ये मखाना, 1600 टू 2000 2400 तक डिफरेंट रेंज के मखानाज होते हैं प्राइस। लेकिन जब आप जाओगे इसके प्रोडक्शन को देखोगे तो आपको बहुत तकलीफ लगेगा कि ये तो बहुत सस्ता दे रहे हैं। इनफैक्ट जो इसको प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, एक्चुअली ये वाटर सीड्स होते हैं, फॉक्सनट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो ये लोटस सीड्स हैं। तो इसको प्रोड्यूस करना और इन लोगों की हालत, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस के बाद मखाना तैयार होता है। पर जो ये तैयार होता है, सीड्स को रोस्ट करते हैं, बनाते हैं, ये बहुत ही बेनिफिट, इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। 100 ग्राम में ऑलमोस्ट 9 और 10 ग्राम के पास प्रोटीन मिलता है। डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का मखाना है। फूल मखाना जो बोलते हैं, बड़े बड़े जो फूल मखाना होते हैं, तो ये 10 ग्राम प्रोटीन काफ़ी होता है। अगर आप देखा जाए कि आपके डाइट में बोलते हैं कि 0.8 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट एक नॉर्मल इंडिविजुअल को लेना चाहिए। अगर आप 60 केजी के हैं तो 648 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। आप अगर दिन में अगर आपने 25 ग्राम मखाना भी यूज़ किया तो 2.5 ग्राम आपके बॉडी में ऐसे प्रोटीन के सोर्सेस है। बहुत लोग बोलते हैं हमने पूरी प्रोटीन खा ली, पर प्रोटीन के कैलकुलेशन इज़ नॉट कि हमने खाया 1 कटोरा दाल तो हमारी पूरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। एक जो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है उसमें 8 ग्राम प्रोटीन होता है। एक बोल दाल में 8 ग्राम प्रोटीन होता है। तो इस तरह से जब सोर्सेस अलग अलग पाए जाते हैं तो उन्हें कैलकुलेट करके 48 ग्राम लाना, तो मखाना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मखाना में सिर्फ प्रोटीन नहीं होते, मखाना में फाइबर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ऑब्वियसली फाइबर है तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ही, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए मिलता है, पोटेशियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, कैल्शियम मिलता है, जिंक मिलता है, मैंगनीज मिलता है। तो इतने सारे चीज़ इसमें मिलते हैं कि एक सुपर फूड है। और उसके अलावा जो हमें एक क्रंच खाने की आदत है। आप जस्ट इमेजिन करो, आप बच्चे को एक पैकेट चिप्स का पकड़ा देते हो, 10 रुपीज़ का चिप्स, ये उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर हम उसे 15 रुपीज़ या 20 रुपीज़ का एक मखाना का पैकेट पकड़ा देंगे तो ये उसके हेल्थ के लिए कितना अच्छा होगा। इसके अलावा ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारे ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है, वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसको खाने के बाद सटाइटी होती है, पेट भरा हुआ महसूस होता है। तो मखाना के अनलिमिटेड फ़ायदे हैं। चलिए, अच्छी बात है। आप में और प्रधानमंत्री में एक समानता है कि आप दोनों रोज मखाना खाते हैं। हमें ये बताइए कि मखाना किस रूप में खाना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि बहुत से लोग किस रूप में और कितना, क्योंकि बहुत से लोग घी में फ्राई करके नमक वगैरह डाल के खाते हैं, वो ठीक है या रॉ खाना चाहिए? किस रूप में और कितना रोज खाना चाहिए? देखिए, मखाने का एक रूल है कि हमारी मुट्ठी है इतनी बड़ी, ठीक है, बोलते हैं 2 फिस्ट फुल। मखाने को आप क्रश करोगे तो वो टूट जाएगा, तो आप समझ सकते हो कि एक मुट्ठी में कितने मखाने आए। उतना मखाना आपके लिए काफ़ी है एक दिन में खाना। किस रूप में खाना चाहिए? कुकिंग एक आर्ट है, कुकिंग साइंस भी है। अब मखाना को कैसे बनाना है? अगर मीडियम फ्लेम पर आप कढ़ाई में डालकर मखाने को मीडियम फ्लेम पे करोगे, बिना कुछ डाले, बिना ऑयल डाले, वो बहुत ही अच्छा क्रंची तैयार हो जाएगा। लास्ट में आप थोड़े से घी में, देशी घी में, गाय के घी में ऊपर से थोड़ा सा डालो और उस पर सॉल्ट और पेपर डालो। क्यों डालो? क्योंकि ये जो थोड़ी सी घी होगी उसको चिपकने में हेल्प करेगी सॉल्ट। तो अगर नहीं खाना है तो सिर्फ आप कढ़ाई में रोस्ट करोगे, अगर सॉल्टी नहीं चाहिए तो भी मीडियम फ्लेम पे वो बेस्ट रोस्ट होता है। और अगर चाहिए कि सॉल्टी चाहिए तो थोड़ा सा घी के साथ थोड़ा सा ½ टीस्पून काफ़ी होता है उसमें, और वो नुकसान नहीं करता है, बल्कि जो उसकी जो फाइबर होती है उसकी प्रॉपर्टी को बढ़ाती है। एक चीज़ मैंने बताना भूल गई हूँ कि मखाना जो लेडीज़ हैं, ऐसे लेडीज़ की एक थोड़ी, मैं भी एक लेडी हूँ, कि एक थोड़ी सी खराब बात होती है कि वो पूरे घर के बारे में सोचती हैं, और जब उन्हें अपने ऊपर खर्च करना होता है ना, तो वो फिर पैसे काउंट करना शुरू करती हैं।
तो इस बार्गेन में होता है जैसे मखाना 225 के पास में या 180 के ऊपर ही 100 ग्राम मिलता है, वो अपने बच्चों को देंगी, हस्बैंड को देंगी, पर खुद नहीं खाती है मखाना। मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि वो मखाना खाना शुरू करें, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, स्किन की इलास्टिसिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है और जो आपके जो चेहरे पर रिंकल्स आते हैं उसको रोकने में मदद करती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को ही देखिए, इस एज में भी वो चमकते हैं, तो फायदे तो हैं ही। तो लेडीज के लिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बोला है। आजकल अच्छा लगना सभी को, एवरीबडी लाइक्स, इवन जेंट्स भी चाहते हैं कि वो चमके, पर लेडीज को बताना चाहूंगी कि वो ऐसा ना सोचे और मखाना को अपने डेली रूटीन में शामिल करें। लास्ट क्वेश्चन, किसे नहीं खाना चाहिए मखाना? मखाना किसे नहीं खाना चाहिए? सबसे पहला मेरा जो लाइन है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। जनरली मखाना से किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है जनरली, लेकिन अगर किसी के पास सेंसिटिविटी है, क्योंकि इसमें फाइबर भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और उसका स्टमक नहीं ले पाता है, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई मखाना नहीं खा सकता है, किसी कंडीशन है उसकी तो उसमें डॉक्टर्स उसको बोलेंगे कि नहीं खाना है।